रैली में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है अमेठी। और आप देख सकते हैं देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ लोमस जुड़ रहे हैं। लोमस, ओवर टू यू। दिखाइए तस्वीरें, बताइए क्या कुछ हो रहा। तो लोमस की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अमेठी पहुंच चुकी हैं स्मृति ईरानी और यहां पर मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। उसी के तहत तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी तरह की तस्वीर इस समय देश भर से सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। और भारी मात्रा में जो समर्थक हैं वो जीप के दोनों तरफ हैं और भारी संख्या में जो बाइक चालक है वो भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लाइव एक्सक्लूसिव। जी लोमस, आप तस्वीरें दिखाती रहिए। हम तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री पहुंची हैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में और यात्रा में शामिल हो रही है। ये तिरंगा यात्रा है। हर जगह इसी तरह की तस्वीर है, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो या फिर कर्नाटक हो। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, खासतौर पर बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विपक्षी नेताओं से भी आह्वान किया गया कि वो भी इस यात्रा से जुड़े। हालांकि अभी तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही है जहां विपक्षी नेता भी इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से भरपूर कोशिश है। तमाम जो मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, प्रदेश हैं, वहां पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग अपने अपने राज्यों में इस तरह की रैलियां निकाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। स्मृति ईरानी पहुंच गई हैं अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेने। स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं लगातार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हुई हैं। तिरंगा रैली निकल रही है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है अमेठी में भी अभी इस समय। तो कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं देशभक्ति बॉलीवुड के फिल्मों के गाने बजाए जा रहे हैं। कहीं बाइक रैली है तो कहीं पद यात्रा है, कहीं मैराथन का आयोजन हो रहा है। तरह तरह से कोशिश हो रही है कि एक तरह से एकजुटता की जो मुहिम है वो चलाई जाए और लोगों को एक झंडे तले लाया जाए इन 3 दिनों में। जीप पर सवार हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हाथों में तिरंगा लिए और उनके साथ ही बड़ी तादाद में लोग इसी तरह से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए और बड़ी तादाद में लोग जुटते जा रहे हैं जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है। रंग में रंग गया है पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक तिरंगे के साथ लोग नजर आ रहे हैं। आम लोग, खास लोग, नेता, वीआईपी, सेना के जवान, हर तरफ इसी तरह की तस्वीर नजर आती है और ऐसा लगता है कि झंडा हाथों में थाम कर सब एक साथ हैं, सब एक बराबर हैं। तो सुन रहे हैं आप
किस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, और इसी तरीके के जो देशभक्ति गीत है वो सुने जा रहे हैं। हर वो लम्हा याद किया जा रहा है जब देश आजाद हुआ था, और आज आजाद भारत का हम हिस्सा है। इस बात को हम जी रही हैं, इस पल को, इस मौके को, इस गर्व को हम हर दिन जी रही हैं। आजाद भारत है तो हम सब आजाद हैं, आजाद भारत है तो हमारे चेहरे पर मुस्कान है। और यही आजादी की यात्रा देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इस समय निकाली जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अमेठी से सामने आ रही हैं, जिसमें खुद स्मृति ईरानी इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करती हुई हमारे देश के तिरंगे को बुलंद करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, हजारों हजार की तादाद में अमेठी वासी स्मृति ईरानी के साथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं फिर से कहूंगी, ये यात्रा सिर्फ अमेठी में ही नहीं निकल रही, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में निकल रही है। बाकायदा एक अभियान चलाया जा रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपील की गई है कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर देशवासी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी डीपी पे तिरंगे को लगाए। इसके साथ ही साथ एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं, और जब आप लॉगिन करेंगे बताएंगे आपने किस तरीके से अपने घर पर तिरंगा फहराया, अपनी डीपी में भी तिरंगा लगाया, तो उसपे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इस तरीके से देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और पूरा देश सुजाता इस समय भक्ति में आजादी की डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये रंग है आजादी का। बिल्कुल, ये आज़ादी का रंग है और ये आज़ादी का जश्न भी है, और उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी है, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने का मौका भी है, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने सारे सुख त्याग दिए ताकि देश की सेवा कर पाएँ, ताकि देश को आज़ाद करा पाएँ। और इसीलिए हम जो आज की पीढ़ी है वो खुली हवा में सांस लेती है। हमारे पास अपने अधिकार हैं, और वो क्यों मिले हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जान दी है इन अधिकारों को हासिल करने के लिए, और इसीलिए ये मौका है जश्न मनाने का भी और याद करने का भी कि एक देश को बनाने में, एक देश को आगे बढ़ाने में कितने लोगों की कुर्बानी लगती है। और अगर भविष्य में कभी कोई ऐसा मौका आए तो इस पीढ़ी को भी तैयार रहने की ज़रूरत है कि अगर देश पर कोई आंच आती है तो फिर हम भी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ऐसे मौक़ों पर बढ़ चढ़कर लोगों से जुड़ने की अपील की जाती है, और लोग भी चाहते हैं कि वो भी इस उत्सव का हिस्सा बने। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको यही दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, और ये सिर्फ कोई किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि इसमें बड़ी तादाद में आम लोग भी हैं जो इस मुहिम का हिस्सा हैं, जो जश्न का हिस्सा हैं, जो चाहते हैं कि वो भी देश के इस उत्सव में शामिल हों, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, न सिर्फ सड़कों पर निकलकर, बल्कि इस बार पीएम मोदी ने आह्वान किया है कि सभी लोग अपने घरों पर भी झंडा लहराएं, क्योंकि आप देश के नागरिक हैं और आपको भी अपने देश का झंडा स्वाभिमान के साथ लहराने का पूरा अधिकार इस देश का कानून देता है। तो आप भी उसका इस्तेमाल करें और अपने आन बान शान तिरंगे को अपने घरों पर लहराएं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त अमेठी की तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हुई हैं, जहां तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली से हमने देखी, जहां पर केंद्रीय मंत्री पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पे झंडा लहराया, तो मंत्री पीयूष गोयल गांधी संग्रहालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने झंडा वंदन किया। जेपी नड्डा ने भी अपने आवास पर झंडा फहराया। सीएम योगी ने लखनऊ में बच्चों की तिरंगा रैली को रवाना किया। तो दूसरी तस्वीर आई उत्तराखंड से, जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने रैली में हिस्सा लिया। गुवाहाटी से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। तो पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें हैं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर और भारत तिब्बत बॉर्डर तक इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अगले 3 दिनों तक आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा। 3 दिनों का उत्सव है इस बार, यह है अमृत महोत्सव। 75 साल किसी भी देश के इतिहास में बेहद अहम पड़ाव होते हैं, यानी अगर उम्र की भी बात करें तो वो परिपक्वता उस समाज में आ जाती है, और इसीलिए वो एक बड़ी उपलब्धि का भी मौका होता है। 75 साल बेहद अहम पड़ाव, और इसीलिए इसे इस तरह से इसका उत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाला है ये अमृत महोत्सव। देश का बच्चा बच्चा
देश के हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं, लोगों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं। ये आम जनता है जो कि तिरंगा यात्रा में शामिल हुई।